नमस्ते एवरीवन, आई एम निशिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कारा बाय निशिता। आज की वीडियो में हम जानेंगे योगा प्रॉप्स के बारे में। अगर आप बिगिनर है, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना चाह रहे या एडवांस्ड प्रैक्टिशनर भी है, योगा प्रॉप्स कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर प्रैक्टिस। सो चाहे वो योगा ब्लॉक हो, स्ट्रैप हो, बॉल्स्टर हो, वॉल हो या चेयर हो, आइए जानते हैं कैसे कैसे हम इनसे अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे योगा ब्लॉक से। तो योगा ब्लॉक को आप एक अपने आर्म का एक्सटेंशन ही समझिए। तो उससे होता क्या है, हमने किया त्रिकोणासना, हमने एक मीडियम स्टांस लिया, राइट फुट आउट, चेस्ट ओपन, हैंड्स बाय द साइड, इनहेल, एक्सटेंड करते हुए हम ऑल द वे डाउन गए एंड देन अब यहां पे क्या होगा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या हैमस्ट्रिंग्स इतने ओपन नहीं है, तब ऑल द वे डाउन जाने के लिए आप ऐसे हो जाएंगे। इससे क्या होगा, चेस्ट कोलैप्स। हमें अलाइनमेंट में भी हमने गड़बड़ी करी और आसना भी करेक्ट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक ब्लॉक लिया, लिफ्ट किया एंड देन सेम। तो मुझे सेम बेनिफिट होगा इवन व्हाइल यूजिंग द ब्लॉक, और मेरी अलाइनमेंट भी गड़बड़ नहीं हुई है। तो आपकी चेस्ट कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, चेस्ट ओपन रहनी चाहिए। टक करेंगे टेलबोन को एंड लिफ्ट अप। नेक्स्ट आसन अर्ध उत्तानासन। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स और काफ ओपन नहीं है तो क्या होगा, यहां से आपने इनहेल, लिफ्ट किया। अब यहां से क्या होगा, या तो आप हंच करेंगे या नी बेंड होगी, तो उससे पर्पस डिफीट हो जाता है हैमस्ट्रिंग ओपनिंग का। तो हमने क्या करना है, सिर्फ योगा ब्लॉक लेने हैं और हाइट एडजस्ट करनी है। अगर आपको सबसे लो रखनी है या सबसे हाई, डिपेंड करेगा। और यहां से आप फॉरवर्ड देखेंगे और मुझे अभी भी आई कैन फील द स्ट्रेच, मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है और ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मेरा अलाइनमेंट भी खराब नहीं हुआ और मेरे हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आ रहा है। तो rather than doing this, just use a block and alignment भी गड़बड़ नहीं हुआ और बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है अर्धचंद्रासना आसना, यानी हाफ मून। अब होता है क्या है कि कई बार लेग ज्यादा लंबी है, हाथ छोटे पड़ जाते हैं। उसकी वजह से जब आप आसन करते हो तो आपको फील होता है कि यार आसन करेक्ट अलाइनमेंट में नहीं है। यानी आपने हाथ रखे, यहाँ पे प्लेस किया, लिफ्ट किया एंड देन ओपन किया चेस्ट। अब आप देखेंगे कि आप स्ट्रेट लाइन में नहीं आ पा रहा है। ऐसा नहीं कि अलाइनमेंट गड़बड़ है, बट आपने क्या किया, थोड़ा सा बैलेंस के लिए आपने ब्लॉक ले लिया और फिर आपने हाफ मून में आ। अब इससे क्या होता है, एक तो बैलेंस में हेल्प होता है और थोड़ा आसना दिखने में अच्छा हो जाता है। बाकी मैं ये नहीं कह रही हूं कि विदाउट ब्लॉक आसना गलत है, बट अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी है बैलेंस करना। तो ब्लॉक से आई फील कि थोड़ा सा इजीली आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप बैलेंस, ब्लॉक का सपोर्ट लेके इजीली आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम यूज करेंगे ये योगा बेल्ट का, बहुत यूजफुल है योगा बेल्ट। तो अब सबसे पहला आसन करेंगे गोमुखासन। कई बार शोल्डर्स बहुत टाइट होते हैं और अगर आप ऐसे कैच नहीं कर पा रहे हैं या बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो हम योगा बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहां से हमने बेल्ट को लिया और यहां से हमने ग्रैब किया एंड देन एल्बोज को अवे पुश किया। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप बेल्ट को पास लेके आ सकते हैं जैसे जैसे शोल्डर ओपनिंग होगी। कई बार एक साइड ज्यादा टाइट होती है, एक साइड कम, तो आपका जो भी साइड है आप होल्ड नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, सिर्फ ये लिया, यहां से ड्रॉप किया और इजीली होल्ड किया। अब यहां से आपने करना क्या है
कीप वॉकिंग। और ये नेक्स्ट जो प्रॉप है वो है बॉल्स्टर। अगर बॉल्स्टर नहीं है तो कुशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत काम की चीज है। जब आप बहुत रिलैक्सिंग फ्लो कर रहे हैं तो उसमें बहुत काम आता है। यानी जैसे अगर आप बद्ध कोणासन कर रहे हैं एंड यू कैन यूज दिस ब्लॉक एंड कैन गो डाउन, या आप कर रहे हैं सेतु बंधासन, तो आपने क्या करना है, यहां से ब्लॉक पे प्लेस करके एंड देन लिफ्ट अप। अब मैं सिर्फ एक कुशन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो 2-3 हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, टिल्ट में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो हमेशा जब हम लिफ्ट करते हैं हम टेलबोन को टक करके फिर लिफ्ट करते हैं, तो इसमें वो सपोर्ट मिल जाता है बैक को। और कभी कभार जब बद्ध कोणासन हम करते हैं तो आप सेंटर में और साइड में भी रख सकते हैं। जैसे नी बहुत ज्यादा ऊपर है तो आप क्या कर सकते हैं, इनहेल अपने साइड में दोनों तरफ कुशन रख के एंड देन गो डाउन। तो आप प्रेस कर सकते हैं, इसको प्रेस करते करते ऑल द वे डाउन जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं बॉल्स्टर का इस्तेमाल करने में। और आई फील कि बिल्कुल कोई शर्म नहीं होनी चाहिए योगा प्रॉप्स को यूज करने में, अगर आपकी प्रैक्टिस बेटर होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप प्रॉप यूज करेंगे तो यू कैन नेवर ग्रो, बट प्रॉप को स्मार्टली यूज करना है, उस पर डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी है, उसको यूज करना है ताकि यू कैन गेट बेटर। एक और तरीका पद्मयूरासन। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कुशन के स्टार्ट किया था। तो मैंने कैसे किया था, आपने पद्मासन लगाना है। अब क्या होता था, जब मैं शुरू में स्टार्ट करती थी तो मेरे से नहीं होता था, बिकॉज जो एल्बोज है वो बहुत ज्यादा चुभती थी। तो मैंने क्या किया, ब्लॉक का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक लिया एंड देन धीरे धीरे लिफ्ट किया। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप बिना कुशन के भी कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि मैंने कुशन के साथ किया, फिर एक बार बिना कुशन के साथ किया। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैंने कुशन के साथ ही किया। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप प्रॉप्स यूज करेंगे तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इट्स जस्ट दैट धीरे धीरे बॉडी यूज टू होने लग जाती है, आसन समझ आने लग जाता है, एंड देन ग्रेजुअली आप प्रॉप्स छोड़ के एंड देन आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉल, हम्बल वॉल। आप इससे अपनी शोल्डर ओपनिंग कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग पे वर्क कर सकते हैं। सो यहां से आप अपने लैट्स ओपन कर सकते हैं, आप अपने हैमस्ट्रिंग पे वर्क कर सकते हैं। और इन्वर्जन का तो बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो एक क्या होता है, सपोर्ट होता है, तो आपको डर नहीं रहता। तो आप इसको एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं। आप नए हैं तो आपने क्या करना है, वॉल पे अगर धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्लेस करके फील कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे कंट्रोल आने पे तो आप कर ही लेंगे, लेकिन वो डर निकल जाएगा अगर वॉल रहेगा तो। सो ये तो सबका बेस्ट फ्रेंड है ही। सो नेक्स्ट टाइम जब आप योगा प्रैक्टिस करें तो योगा ब्लॉक को कंपेनियन की तरह ट्रीट करें, क्रचेस की तरह नहीं, सहारे की तरह मत देखिए, बट एक कंपेनियन की तरह जो आपका जर्नी ब्यूटीफुल, इजी और अच्छा बना रहा है। तो I hope you like this video and you learned something new from this video. And if you did, then please like, share, comment and subscribe to my channel. It's going to mean a lot to me.
मैं अपने चैनल में ऐसे ही कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के वीडियोस डालती हूँ, कभी कभी कुछ एडवांस आसनास डालती हूँ, कुछ आयुर्वेदा और मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अगर ये चीजें आपको अट्रैक्ट करती है या कुछ आपके फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करती है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।